हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एईसी प्रो में। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारे फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन के साथ साथ एक लीगल ट्रांजैक्शन भी है और ये लीगल एस्पेक्ट्स का प्रभाव कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पर भी होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट द्वारा फंड किए जाते हैं उसमें पूरा प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर्स की होती है। ये प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्टर्स एक एजेंट की तरह होते हैं जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे कामों को साइट पे एक्सिक्यूट करते हैं। इसीलिए एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और इन कॉन्ट्रैक्ट को ये सारे बेसिक लॉज को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पे बहुत सारे लेबर्स को एंगेज किया हुआ है। प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करने और पैसे बचाने के लिए वो लेबर्स से रोज 15 घंटा काम करवा रहा है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 में दिए गए नियम नंबर 234 के अनुसार कोई भी वर्कर दिन में 9 घंटे से ज्यादा और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। सभी वर्कर्स को 4 घंटे बाद आधे घंटा का आराम देना अनिवार्य है। मान लेते हैं कि वर्कर्स ओवरटाइम करने के लिए तैयार है, फिर भी उनसे पूरा दिन में 12 घंटे से ज्यादा ओवरटाइम नहीं कराया जा सकता। जिन भी वर्कर्स ने ओवरटाइम किया है तो उन्हें ओवरटाइम के एक्स्ट्रा घंटे का दुगना वेतन देना होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया और किसी एक वर्कर ने भी जाकर लेबर कोर्ट में इसकी शिकायत कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर या लेबर में से जिसकी भी ये जिम्मेदारी थी ये नियमों का पालन करना, उन्हें खुद लेबर कोर्ट में जाकर प्रस्तुत होना होगा और जो भी जुर्माना होगा उसका भुगतान करना होगा। प्रोजेक्ट्स के दौरान ये अनेक नियमों का पालन हो और किसी एक नियम का भी उल्लंघन ना हो, इसलिए एम्प्लॉयर्स टेंडरिंग प्रोसेस के दौरान ही पहले से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों को लागू होने वाले नियमों और कानून की जानकारी होना आवश्यक है।